के बीच में, क्योंकि सरूरी साहब ने सुबह निकलना है और बहुत बड़ी जिम्मेवारी है इनके ऊपर इस वक्त। गुलाम नबी आज़ाद साहब की नई पार्टी की, डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी की इनके ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आज मैं माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए गया था। वहाँ सरूरी साहब का फ़ोन आया कि मैं रात को आपकी रामलीला देखना चाहता हूँ। तो इससे बड़ा सेकुलरिज्म हमारे हिंदुस्तान में, हमारे जम्मू कश्मीर में क्या होगा कि जीएम सरूरी साहब जो 3 दफ़ा एमएलए रहे, मिनिस्टर रहे और आज डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के सीनियर लीडर हैं जो हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। मैं चाहूँगा जोरदार ताली के साथ उनका स्वागत किया जाए। चुन्नी लाओ, चुन्नी जी सरूरी साहब जी, हमारे एक्स मिनिस्टर सीनियर लीडर डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी सरूरी साहब मंच पे आ जाए। मंच विकी महाजन जी, विकी जी आओ। देखिए महाजन जी भी मंच पे आ जाए। एक्स मिनिस्टर सीनियर लीडर डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी जीएम सरूरी साहब, विकी महाजन जी, स्टेज पर और सारे स्टेज पे आ जाए। और उनके लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जीएम सरूरी साहब अपने विचार रखें। मेरी तरफ से आज नवरात्रों की मैं तमाम साथियों को और जो यहाँ जमा हैं, यहाँ चोपड़ा साहब के इलाके में, इस एरिया में, और गौरव जी, मैं तमाम को नवरात्रा की मुबारकबादी पेश है। जिन्होंने रामलीला यहाँ शुरू किया था, आज हमारे बीच में नहीं है, उनको भी हम श्रद्धांजलि पेश करते हैं। और आपका यहाँ आना, बच्चों का, बुजुर्गों का, साथियों का, सबको मेरी तरफ से और गुलाम नबी आज़ाद साहब डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी की तरफ से बधाई सबको हो और शुक्रिया का मौका कि आपने मुझे यहाँ मौका बख्शा। मैं आपका मशकूर हूँ, शुक्रगुजार हूँ, तमाम साथियों का, तमाम टीचर्स का। मुझे इतनी बड़ी खुशी हुई कि हमारे बीच भी ऐसे नौजवान हैं जैसे ऐसे पाक शायद हम कई सालों के बाद रामलीला जो कि एकदम प्रोफेशनल बॉलीवुड के उसकी शुक्रिया गौरव जी, शुक्रिया साहब। रमन वर्मा जी और शिव शक्ति कला केंद्र के सीनियर आर्टिस्ट से कहूँगा, क्लब के मेंबर से कहूँगा कि 2 मिनट के लिए स्टेज पे आए। विशाल शर्मा जी, अजय चोपड़ा जी, ज्ञानू जी, एक टोकन ऑफ लव जो है, कमेंटो शिव शक्ति कला केंद्र रामलीला क्लब की तरफ से आप सरूरी साहब को देना चाहते हैं। रामू की सीन में और गौरव चोपड़ा जी हमारे कारपेंटर भी हैं, अच्छे कलाकार भी हैं, अच्छे आर्टिस्ट भी हैं। और ये लव ऑफ टोकन शिव शक्ति कला केंद्र की तरफ से जीएम सरूरी साहब को, जो भैया भैया देखिए सामने से सूर्यवंशी झंडा लहरा रहा है। लगता है भारत सेना सहित हमारी ओर आ रहा है। लक्ष्मण, अगर भरत है तो तुम्हें किस बात का डर है? भैया आप अभी भी उस भारत का पक्ष ले रहे हैं। क्या आप नहीं जानते कि हम जो भी है सब उसी की बदौलत है। अगर हम चक्रों की हाथ छोड़ रहे हैं तो यह भी सब भारत का ही करा दे रहा है। लक्ष्मण, मुझे भरत पर पूर्ण विश्वास है। वो ऐसा कदापि नहीं करेगा। फिर वही बात भैया,
आप अभी भी भरत का ही पक्ष ले रहे हैं। भैया राम, भैया राम, भरत भैया राम, 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 भरत भैया राम, प्रणाम भगवान। भरत प्रणाम दादाजी। और शत्रुघ्न प्रणाम भ्राता जी। और लक्ष्मण, प्रणाम दादाजी। और शत्रुघ्न प्रणाम माता। प्रणाम दादाजी। भैया, भैया राम, भरत अयोध्या में सब कुशल मंगल तो है। भैया, भैया मैं अब अयोध्या नहीं जाऊंगा, मैं अब अयोध्या नहीं जाऊंगा भैया, मैं अब यहीं रहूंगा भैया, मैं अब यहीं- मगर क्यों? भैया, भैया क्या बताऊं और किस मुख से बताऊं भैया, किस मुख से बताऊं? भैया ऐसी कौन सी बात है जिससे आप चिंतित हैं? कृपा करके कुछ बताइए। क्या बताऊं लक्ष्मण, क्या बताऊं भैया भैया कि पिताजी तो अच्छे हैं, माता जी तो अच्छी है। भैया पिताजी 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 क्या हुआ? पिताजी क्या हुआ पिताजी? स्वर्ग सिधार गए भैया। पिताजी स्वर्ग सिधार गए। भैया नहीं, कह दो ये सब झूठ है भैया, कह दो ये झूठ है। भैया भरत हम सबको अनाथ कर कर भैया पिताजी स्वर्ग सिधार गए भैया। भैया ये सब कैसे हो गया? ये सब कैसे हो गया? ये असंभव है, ये सत्य नहीं है भरत, ये सत्य नहीं है। कह दो भैया ये सब झूठ है भैया, कह दो ये सब झूठ। भरत जब पिताजी स्वर्ग को सिधारे, तुम और शत्रुघ्न तो उनके पास थे ना। हाय भैया क्या बताऊं भैया, यह भागा भरत और यह भागा शत्रुघ्न। हाय भैया चार पुत्र होने के बावजूद भी, हाय चार पुत्र होने के बावजूद भी अंतिम समय पिताजी के पास एक भी पुत्र न था, एक भी पुत्र न था। तुम भी भवे नहीं थे। हे प्रभु तुम्हारी ये कैसी विडंबना है, ये कैसी विडंबना है। भैया भैया इस सब का कसूरवार, इस सब का कसूरवार ये भरत है भैया, ये भरत है। नहीं भरत, ना ये भरत उस कुलटा के कोख से जन्म लेता, ना आज यह देखने को मिलता, ना मैं ककई की कोख से जन्म लेता है भरत। तू ऐसी माता के कोख से जन्म लेने से पहले मर क्यों नहीं गया, मर क्यों नहीं गया? तुम ऐसा क्यों सोचते हो? बल्कि इसमें तुम्हारा क्या दोष है? और माता के बारे में ऐसी कहना तुम्हारा बेफायदा है। नहीं भ्राता जी, जो भी है इसमें इस भरत का ही कसूरवार है। इसलिए भ्राता जी मैंने यह निर्णय लिया है कि अब मैं अयोध्या को कदापि लौट कर नहीं जाऊंगा और यही आपके चरणों में 14 वर्ष का वनवास काटूंगा। नहीं भरत, ये 14 वर्षों का वनवास केवल मेरे लिए है। तुम अयोध्या वापस लौट जाओ और जाके अयोध्या का राजकाज संभालो। नहीं भ्राता जी, नहीं भैया, ये मुझसे ना हो पाएगा, ये मुझसे ना हो पाएगा भ्राता जी, मुझसे ना हो पाएगा। भैया भरत, क्या वहां माताएं तो अच्छी सी हैं? अरे ये कैसी अनहोनी घट गई। आप अपने आप को ऐसा दोष ना दीजिए, ये समय का हेर फेर है। मुझे तो बस स्वामी, मुझे तो बस यही चिंता खाई जा रही है कि अब माताओं का क्या हाल होगा। मुझे इस समय का इंतजार है
कि कब वनवास खत्म हो और मैं माताओं के पास जाके उनके चरण दबाऊं। भरत, तुम खुशी से अपने घर जाओ, महलों में जा करके माताओं का ध्यान रखो। नहीं नहीं माता जी, अब भरत अयोध्या कदम को नहीं जाएगा। अब भरत अयोध्या कदम नहीं जाएगा। अब भैया की सेवा करेगा, भैया की सेवा करेगा। माता जी, हमें अपने चरणों में रहने दो और अपनी सेवा का मौका दो। हमें अयोध्या वापस नहीं भेजो। हमें अपने पास रहने दो और अपनी सेवा का मौका दो। पर भैया और मैं आपके पास ही रहेंगे। नहीं शत्रुघ्न, मैं आप तुम दोनों को वनों में नहीं रख सकता, क्योंकि पिताजी की यही इच्छा थी कि 14 वर्षों का वनवास मेरे लिए और तुम्हारे लिए अयोध्या का तख्त। तुम वापस अयोध्या लौट जाओ भरत। नहीं नहीं भैया, ये हो नहीं सकता। हाय भागा भरत, ये क्या किस्मत तेरी। वहां पिताजी स्वर्ग से धार गए और यहाँ भैया राम के चरणों से दूर किया जा रहा है। भरत, माताओं का और सारी प्रजा का आप भार तुम्हारे कंधों पे है भरत, तुम्हारे कंधों पे है। भ्राता जी, ये कैसा निर्णय मुझे सुनाया जा रहा है। किसको मुंह दिखाऊंगा अयोध्या में, कैसे जाऊंगा। जहां जाऊंगा वही ये कहेंगे, देखो अपने पिता का हत्यारा वो भरत जा रहा है, अपने भाई को ये वनवास में भेजने वाला वो भरत जा रहा है। मैं कैसे जाऊंगा भ्राता जी, मैं कैसे जाऊंगा। नहीं भैया राम, मुझे अपने चरणों में रहने दीजिए और यही 14 वर्ष का वनवास काटने दीजिए। नहीं भरत, तुम अयोध्या लौट जाओ। जिन 14 वर्ष समाप्त होते ही मैं एक क्षण भी देरी नहीं लगाऊंगा और तुम्हारे पास चला आऊंगा। जिद न करो भरत, तुम वापस लौट जाओ और महल में जाके माताओं की सेवा करो। ये कैसा निर्णय सुनाया जा रहा है। ठीक है भ्राता जी, यदि आपका यही निर्णय है तो मेरी भी एक शर्त है। भ्राता जी, भैया राम, मुझे अपने चरण पादुका दीजिए, जिसे मैं अयोध्या के सिंहासन में से जाऊंगा। यदि 14 वर्ष से एक दिन भी ऊपर हुआ तो आप भरत को कभी भी जीवित न पाएंगे भैया, जीवित न पाएंगे। नहीं भरत, ऐसा कदापि नहीं होगा। 14 वर्ष समाप्त होते हुए मैं तुम्हारे पास वापस लौट आऊंगा। ठीक है भैया राम, जो आज्ञा आपकी। ये कैसा निर्णय। ठीक है भ्राता जी, मेरा प्रणाम लीजिए, लेकिन याद रखिए भैया, यदि 14 वर्ष से एक दिन भी ऊपर हुआ तो आप भरत को जीवित ना पाएंगे भैया, जीवित ना पाएंगे। नहीं भरत, ऐसा कदापि नहीं होगा। ठीक है भैया, ठीक है भैया, भरत का प्रणाम लीजिए और भरत और शत्रुघ्न, समस्त अयोध्यावन, सभी अयोध्या के वासी आपका इसी तरह इंतजार करेंगे भगवान, इसी तरह इंतजार करेंगे। जाओ भाई, अब अयोध्या को लौट जाओ।